आत्मनंदन जी, हमारे सभी साथियों का बहुत हृदय से हार्दिक अभिनंदन। हमारे सभी साथियों को नव वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। नव वर्ष ही नहीं, नवयुग की तरह एक जीवन का आत्म जागृति के साथ इतनी दिव्यता से अपने हर तरह के व्यर्थ संकल्पों को शुभ संकल्पों में परिवर्तित करके जो दिव्यता का एक नया आह्वान अपने जीवन में किया, वो सभी के जीवन में एक सुंदर पथ तैयार कर किया आप लोगों ने। वो बहुत सुंदर दिव्य नवयुग की आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज गोवर्धन पूजा, उसकी गोवर्धन पूजा के लिए भी बहुत बहुत बधाई। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन जैसे नाम से ही होता है ना, गौओं का वृद्धि करने वाला। हमें अपने इसमें गोवर्धन का जो आधार, जो त्योहार मनाया जाता है, अभी तक हम अपने भूलोक में अपने भौतिक अपने रिश्तों से, फिर धीरे धीरे आत्म जागृति से पूरे संसार से जुड़े कि सब कुछ ही हमारा है, सब हम एक हैं। तो उसमें प्रकृति भी आ जाती है, गोवर्धन पर्वत भी, और गोवर्धन गौओं का, पशुओं का, हम हर तरह से उनकी रक्षक बने, प्रकृति के सहायक हों हम। तो ये हमें आभास दिलाता है, ये हमारे अंदर दिव्यता लाता है। और इस समय जो कथा के, पौराणिक कथा के आधार पर कि सब गोकुल के वासी सब अपनी तरफ से जो इंद्र दक्षिणा चाहते थे, जो जो भेंट चाहते थे, वो कुछ कमी होने के कारण उनकी पूजा पाठ में, तो वो उस अभाव के कारण उन्होंने रुष्ट हो गए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम उन्हें क्यों मानते हो? उनकी अपने अंदर की उस दिव्यता को, जिस गोवर्धन पर्वत के द्वारा आप उस वर्षा को ग्रहण कर सकते हो, सुरक्षित हो, जिनसे बादल टकराकर आपको वर्षा लाने में आपके सहायक हैं, तो आप उन्हें क्यों नहीं पूजते? वो आपका रक्षक है। क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये इंद्र का मान, उसमें अभिमान आ चुका है बहुत। तो उस चीज़ को हम दूर करके किस तरह से मैं इन वासियों को उनकी आत्म जागृति से जोड़ सकूं, जो उनमें खुद में भी अपने अंदर की दिव्य शक्ति है, उन्हें जागृत कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी चुटकी उंगली पर, उन्होंने उठाया, कितना भी बड़ा पहाड़ हो, कितनी भी बड़ी समस्याएं हो जीवन की, कोई भी बाधा हो, अगर आप में खुद में दृढ़ संकल्प है, शुभ संकल्प है, व्यर्थ की नकारात्मक ऊर्जाओं से, संकल्पों से नहीं जुड़े होते, तो अपने उन संकल्प, दृढ़ संकल्पों के द्वारा वो कार्य, चुटकी उंगली जिसे हम सबसे अपने हाथ की ऊर्जा का निम्न साधन समझते हैं, वो भी उस कार्य को करने में सक्षम होती है। और इस तरह से उन्होंने अब सबके अंदर एक आत्म जागृति पैदा की। तो ये पौराणिक कथा के हिसाब से सब ने इतनी दिव्यता से इतना भोजन, उस इतनी बारिश की, वो क्रोधित हो गए अब इंद्र। तो उनका उस समय सम्मान, उनके मान को हानि पहुंची। तो उन्होंने भी बहुत क्रोधित होकर, कहते इतना बारिश किया, तो उन्होंने सुरक्षित करके उसके आधार पर रखा। और सब ने जितना भी हो, इतना अन्न का भंडार, पहाड़ जैसा अन्न, इतना सब ने आधार बना दिया। सब एक दूसरे को भोजन कराया, एक दूसरे को जो जिसके घर में था वही लाकर बनाया गया उस पहाड़ के नीचे। और सब सुरक्षित दिव्यता से उस स्थिति से बाहर निकल पाए। तो ये हमें आध्यात्मिक रूप से बहुत सुंदर मैसेज देती है। इंद्रियां जो हमारी हैं, अगर वो इस तरह के जब अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह के आसक्ति में आकर जो अपने मान, अभिमान के स्वभाव में आ जाती है, तो उन्हें वश में करने के लिए जब हम अंदर आते हैं और अपनी आत्म जागृति से जब उनकी ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं, उस कृष्ण स्वरूप से जुड़ते हैं, उस अपनी आत्मिक शक्ति से जुड़ते हैं, तो वो भी हमें ऐसे विचलित करती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा, ये कार्य अगर
मैं इसको क्रोध नहीं करूँगा तो मेरा कैसे पूर्ण होगा? अगर हम ये तो इसको सम्मान देंगे तो फिर ये हमारी इज्जत नहीं करेंगे। आज इनकी गलती है तो इनसे बदला लेना है। इनको हर तरह की जो हमारी बाहरी जो हमारी इंद्रियां वशीभूत हो चुकी हैं, तो उन चीज़ों की तरफ हमें दौड़ाती हैं। हमें बहुत अपने अंदर उस समय एक अपने अंदर दिव्य ऊर्जा लानी पड़ती है अपनी आत्म जागृति से जुड़ने की। तो वहाँ ये सब व्यर्थ संकल्प हैं। और जब बाद में जब इंद्र आकर उन्होंने कृष्ण के समक्ष आए और उन्होंने उनको माफ़ी मांगी और फिर सब दिव्यता से वही संतुलित हो गया, सब कुछ संतुलन बन गया सारी स्थिति में। तो इसी तरह हम जब घबरा जाते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं स्थिति के लिए, तो हम अपने इंद्रियों के वशीभूत हो जाते हैं। परंतु अगर हम आत्म जागृति में होते हैं तो हम बहुत दिव्यता से उसे पार कर जाते हैं। तो इस तरह से ये गोवर्धन की पूजा हर तरह का जो अभिमान बिना बात का हम में घमंड आ जाता है, उसको दूर करने का एक बहुत सुंदर इसकी पूजा को माना जाता है। जब भी गोवर्धन की पूजा करें तो अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प कि मैं अपने मन की संकल्प शक्ति के द्वारा हर प्रकार की कैसी भी पहाड़ जैसी स्थिति हो, उसे अपने शुभ संकल्पों से उस स्थिति को आनंदमयी बनाकर पार कर सकूं। ये अपने अंदर भाव लाकर उसे पूजित करें। घमंड न रखें, क्योंकि कहते हैं घमंड तो इंद्र का भी नहीं रहा। तो इंद्र जो इंद्रियां हैं, जब तक हम आत्मसात नहीं होते तब तक हम उस कृष्ण को नहीं पा सकते। अपनी आत्म शक्ति अपने अंदर के आनंद को पा ही नहीं सकते, चाहे हम कितना भी बाहर दौड़ लें। तो इस तरह से ये गोवर्धन पूजा का आज बहुत महत्व है। नया साल तो हम हैं ही कि सब कुछ हमारे जीवन में नव, अब नव शुभ संकल्प, सभी आत्म प्रकाशित लोग, सभी दिव्य अपने साथी, सभी स्थितियां बहुत सुंदर, तो एक नव जीवन का निर्माण हमें अनुभव होता है। इस तरह से ये गोवर्धन पूजा का विधान है और बहुत दिव्यता से मनाएं, अपने अंदर की दृढ़ संकल्पों से जागृत होकर अपने जीवन के आनंद को बढ़ाएं। आप सबको बहुत हृदय से आज के नववर्ष और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं। आप सबका बहुत धन्यवाद ये सब सुनने के लिए। धन्यवाद जी।